चलिए दोस्तों नमस्कार, स्वागत सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय पर। और कैसे हैं आप लोग दोस्तों? तो देखिए क्लास आपकी स्टार्ट होने जा रही है दोस्तों। आज जो है लॉजिकल सेक्शन आपका स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम सिलोजिज्म है। तो पहला चैप्टर आपका नया निगमन का ही है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन दोस्तों हर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से आप लोगों को सॉल्व करवाया जाएगा और हर क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग देखिएगा। फिलहाल मुझे लग रहा है कि इस पीडीएफ में काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप सभी लोग कर लिए होंगे। तो अगली पीडीएफ में आपको दोस्तों जो है स्टैंडर्ड लेवल के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक ना? क्योंकि पहले बेसिक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन मिलेगा, तो वो भी आपका दोस्त कंप्लीट हो जाएगा। तो सभी लोग दोस्तों जुड़ जाइए और देखिए कितने लोगों के मतलब कि सिस्टम में या मोबाइल में क्लास नहीं चल रही है। ऐसा तो नहीं है सभी लोगों के दोस्तों प्ले नहीं हो रहा है, ठीक ना? तो सभी लोगों में समस्या नहीं है, कुछ लोगों में दोस्तों क्लास नहीं चल रही है और देखिए जल्दी ही समस्या आपकी दूर हो जाएगी। तो एक बार ज़रूर आप एप्लीकेशन को दोबारा अपडेट कर लीजिए, या तो दोस्तों उसको दोबारा से इंस्टॉल कर लीजिए एप्लीकेशन को, ठीक ना? तो देखिए शायद चलने लगे क्लास, या तो फिर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम अगर है कुछ लोगों के सिस्टम में तो जल्दी ही समस्या दूर हो जाएगी। थोड़ा-सा आराम से दोस्तों पढ़ते रहिए, पेशेंस बनाए रखिए। हाँ, तो चलिए एक बार सभी लोग कमेंट करिएगा भाई, कितने लोगों में क्लास अच्छी तरीके से चल रही है? मतलब जिसके में क्लास चल रही है वो कमेंट थोड़ा-सा करेगा। जितने भी लोग देख रहे हैं, आप में क्लास चल रही है ना? ऐसा तो नहीं है कि सभी लोगों में क्लास नहीं चल रही है। तो क्लास तो दोस्तों चल ही रही है आप लोगों में। हाँ, चल रहा है। बाकी सब में चल रहा है दोस्तों, बस कुछ लोगों में पर्टिकुलर समस्या है, या मोबाइल सेट की समस्या है, या जो भी हो, तो उनमें नहीं चल पा रहा है। तो एक बार बताना चाहते हैं कि आप गूगल प्ले स्टोर पर जाके अपडेट कर लीजिए, या फिर दोबारा एप्लीकेशन को दोस्तों आप इंस्टॉल करिए, तब वहाँ से शायद समस्या सही हो जाए। और नहीं सही होती इसके बावजूद भी तो जल्दी ही देखिए आपकी टेक्निकल समस्या के बारे में विचार किया गया है, जल्दी ही सही हो जाएगा, ठीक ना? चलिए, हाँ, कुछ लोगों में समस्या है, सभी लोगों में दोस्तों नहीं है। चल रहा है, चल रहा है। फुल स्क्रीन नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है। अच्छा देखिए फिलहाल पहला क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्या कह रहा है इसमें, सभी एशियावासी बुद्धिमान होते हैं, सभी चीनी एशियावादी हैं। अब यहाँ पर हमको देखिए क्या करना है, इसको दोस्त आपको वेन डायग्राम के माध्यम से आसानी से दोस्तों क्वेश्चन को निकालना है। और कैसे आपको पता है कि देखिए आपके सामने यहाँ पे स्टेटमेंट आता है, यहाँ पे आपका निष्कर्ष आता है, 1 2 3 4, 3 4 भी स्टेटमेंट होता है, 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट। तो दोस्तों आप याद रखना कि जो स्टेटमेंट होता है इसी के अकॉर्डिंग हमको डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम के माध्यम से ही मैं आपको बताऊंगा। और देखिएगा आपको किसी भी क्वेश्चन के लिए एक से ज्यादा डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा, बस हर क्वेश्चन को अच्छे से समझते चलिएगा। पॉसिबिलिटी क्या होती है, संभावना क्या होती है, कैसे उसको निकाला जाता है, तो ये सारी चीज समझते चलिएगा, आपको समस्या नहीं होगी। देखिए सभी एशियावासी बुद्धिमान होते हैं, तो दोस्तों ए बनाते हैं। देखिए एशियावासी, एशिया क्या हो गया, ए हो गया, एशियावासी हो गया, सभी एशियावासी। तो एशियावासी जितने हैं दोस्त, ये जो आएंगे किस में आ जाएंगे, बुद्धिमान में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, बुद्धिमान। ये दोस्तों क्या हो गया, बुद्धिमान हो गया। सभी एशियावासी क्या होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। सभी चीनी एशियावादी हैं, एशियावासी हैं सभी चीनी। तो चीनी वाली जो सर्किल बनेगी एशियावासी के अंदर बन जाएगा दोस्तों। यहाँ पर हो गया क्या, चीनी। यहाँ पर क्या हो गया, चीनी हो गया। सभी एशियावासी बुद्धिमान होते हैं, तो एशियावासी की सर्किल बुद्धिमान के अंदर। सभी चीनी क्या होते हैं, एशियावासी होते हैं, तो सभी चीनी एशियावासी हो गए। अब निष्कर्ष देखिएगा, कुछ चीनी बुद्धिमान होते हैं। चीनी कहाँ पे है, यहाँ पे है। बुद्धिमान कहाँ पे है, यहाँ पे है। और अंदर से बाहर की तरफ आने में, अंदर से बाहर की तरफ आने में दोस्तों, अंदर से अगर दोस्त अंदर से बाहर की तरफ आया जाता है तो आपका दोनों चीज सही होता है। क्या दोनों चीज, मतलब कि कुछ वाला भी निष्कर्ष सही होता है और आपका सभी वाला भी निष्कर्ष दोस्तों सही होता है, ठीक ना? तो सभी चीनी ये बुद्धिमान होते हैं आपका दोस्तों, कुछ चीनी बुद्धिमान होते हैं, बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा निष्कर्ष। सभी बुद्धिमान चीनी होते हैं। देखिए बाहर से अगर अंदर की तरफ जाया जाए, बाहर से अंदर जाना है तो सभी नहीं सही होता है दोस्तों, केवल कुछ सही होता है। तो यहीं पे ये भी लिख लीजिएगा, अगर बाहर से
अंदर की तरफ दोस्तों बात कह रहा है निष्कर्ष में, तो इसमें जो है केवल दोस्तों कुछ आपका निष्कर्ष में लगा होता है तब सही होता है। अंदर से बाहर जाने की स्थिति में आपका कुछ और सभी दोनों सही होता है, लेकिन बाहर से अगर अंदर की बात होगी तो केवल कुछ सही होता है, सभी नहीं सही होता है। सभी बुद्धिमान चीनी होते हैं। देखिए बुद्धिमान यहाँ पे है, चीनी यहाँ पे है, बाहर से अंदर में केवल कुछ सही होगा, यहाँ पे सभी लगा है इसलिए गलत। दूसरा देखिए 3 वाला, सभी चीनी बुद्धिमान होते हैं, चीनी यहाँ पर है, बुद्धिमान यहाँ पर है, सभी चीनी बुद्धिमान होते हैं, तो ये निष्कर्ष आपका सही होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। सभी चीनी दोस्तों बुद्धिमान होते हैं, ठीक ना। सभी एशियावासी बुद्धिमान हैं, तो सभी चीनी एशियावासी हैं, तो सभी चीनी बुद्धिमान होते, ये भी निष्कर्ष आपका दोस्तों सही होगा। क्योंकि देखिए सभी चीनी बुद्धिमान होते हैं। अब आपका अंदर से आप कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, अंदर से बाहर आने में आपका कुछ और सभी सही होते हैं, तो सी वाला भी निष्कर्ष इसमें सही होगा। कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है, तो निष्कर्ष ए और सी निकलता है इसमें दोस्तों, ठीक ना। निष्कर्ष ए और सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो कुछ चीनी बुद्धिमान होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, और उसके बाद सभी चीनी बुद्धिमान होते हैं, ठीक ना। तो आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, इसमें दोनों सही हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए हाँ चल रही है क्लास, कोई बात नहीं। आइए आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या इसमें है, सभी आदमी कलाकार हैं, कोई भी कलाकार औरत नहीं है। कथन, बस कथन को आप ध्यान से देखिए। कथन में क्या कहा गया, सभी आदमी कलाकार हैं, तो यहां पर बनेगा आदमी। ये दोस्तों क्या हो गया, आदमी हो गया। ये सभी आदमी कलाकार हैं, तो सभी आदमी को क्या बना देना है, कलाकार। तो सभी आदमी क्या बन गए दोस्तों, कलाकार बन गए। सभी आदमी कलाकार बन गए। कोई भी कलाकार औरत नहीं है, कोई भी कलाकार औरत नहीं है, मतलब कि कलाकार और औरत की सर्किल एक दूसरे को टच नहीं करेगी। बात समझ में आई। सभी आदमी कलाकार हैं, तो सभी आदमी की सर्किल कलाकार के अंदर बन गई। कोई भी कलाकार औरत नहीं है, तो औरत वाली सर्किल दोस्त यहां पर बनेगी, और कलाकार वाली सर्किल को किसी भी स्थिति में टच नहीं कर सकती, क्योंकि यहां पे कह चुका है कथन में कि कोई भी कलाकार औरत नहीं है। हमको दोस्तों इस प्रकार से कोई भी डायग्राम नहीं बनाना है जो हमारे स्टेटमेंट के खिलाफ हो, मतलब कि उसके अगेंस्ट जाकर के, ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष यहां पे है, कुछ आदमी औरत नहीं है, कुछ आदमी औरत नहीं है, कुछ आदमी औरत नहीं है। फिर दूसरा है, कोई भी आदमी औरत नहीं है, कोई भी आदमी औरत नहीं है, कुछ आदमी औरत है, कुछ आदमी औरत नहीं बनेगा। ये दोस्तों आपका क्या हो गया, गलत हो गया। कुछ औरत आदमी नहीं है, कुछ औरत आदमी नहीं है। देखिए यहाँ पर जो आंसर दिया है आपका दिया नहीं है दोस्तों, नीचे स्कूट में आना चाहिए। 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 3 सही है। इसमें से कौन कौन सा निष्कर्ष निकलता है, देखिए कुछ आदमी औरत नहीं है, कुछ आदमी औरत नहीं है, तो दोस्तों इसमें कोई भी आदमी औरत नहीं बनेगा। जब कोई भी आदमी औरत नहीं बनेगा तो कुछ आदमी औरत नहीं है, बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। कोई भी कुछ आदमी औरत नहीं है। दूसरा देखिएगा, कोई भी आदमी औरत नहीं है, कोई भी आदमी औरत नहीं है, ये भी दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कुछ औरत आदमी नहीं है, कुछ औरत दोस्तों आदमी जो है नहीं है, कुछ औरत आदमी नहीं है। जब कोई औरत आदमी नहीं बनेगी तो कुछ औरत आदमी नहीं है, ये भी निष्कर्ष आपका फॉलो करेगा, ठीक ना। हाँ, ये भी निष्कर्ष आपका फॉलो करेगा। दरअसल आंसर कुछ इसमें आपको नीचे जो दिया रहता है ABCD करके कि केवल एक कथन निष्कर्ष सही है, केवल 2 सही है, 1 2 सही है, 1 2 3 सही है, वो चीज नहीं इसमें है। तो बिल्कुल नहीं, आप बस कॉन्सेप्ट को देखते चलिए। अगला देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है। हम्म, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ शेर हाथी हैं। अगला कथन है यहाँ पे देखिएगा, कुछ शेर हाथी हैं, तो कुछ शेर को हमको हाथी बना लेना है। यहाँ पे हो गया शेर वाली सर्किल, कुछ शेर को क्या बनाना, हाथी बना देना है। तो देखिए क्या हो गया, कुछ शेर आपका क्या हो गया, हाथी हो गया। कोई भी हाथी भालू नहीं है, तो दोस्तों भालू वाली सर्किल हाथी में टच नहीं करेगी। कोई भी हाथी जो है दोस्तों क्या है, भालू नहीं है। देखिए भालू वाली सर्किल हाथी वाली सर्किल को टच दोस्त नहीं कर सकते किसी भी स्थिति में, क्योंकि यहाँ पे कथन में कहा है कि कोई भी हाथी जो है भालू नहीं है। लेकिन आप याद रखिएगा कि भालू वाली सर्किल शेर वाली सर्किल को टच कर सकती है, ठीक ना। समझ में आ रहा है बात ना।
स्क्रीनशॉट क्यों नहीं हो रहा है? स्क्रीनशॉट नहीं हो सकता भाई, उसमें एप्लीकेशन का जो भी सेटिंग है, एप्लीकेशन का सिस्टम है कुछ ना। अब देखिए यहाँ पे कुछ शेर हाथी है, तो कुछ शेर दोस्तों क्या हो गया, आपका हाथी यहाँ पे हो गया। कुछ शेर क्या हो गया, कुछ शेर यहाँ पे आपका हाथी हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों आपका दूसरे में कहा है कि कोई भी हाथी भालू नहीं है, तो हाथी कभी भी दोस्त भालू नहीं बनेगा। तो भालू वाली सर्किल कहाँ पे बनेगी, हाथी को छोड़ करके यहाँ पे बनेगी दोस्तों, मतलब हाथी में टच नहीं करेगी। ये भालू वाली सर्किल शेर को टच कर सकती है और नहीं भी कर सकती है, दोनों बात है। अब निष्कर्ष देखिए क्या दिया है, कोई भी शेर भालू नहीं है, कोई भी शेर भालू नहीं है, नहीं। तो दोस्तों ये भालू जो है शेर बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। तो स्पष्ट रूप से हम नहीं कह सकते कि कोई भी शेर भालू नहीं है, इसलिए ये वाला क्या होगा आपका गलत कटा। कुछ भालू शेर नहीं है, कुछ भालू शेर नहीं है, कह रहा है कुछ भालू दोस्तों शेर नहीं है। इसको भी दोस्त नहीं बताया जा सकता, क्योंकि भालू वाली सर्किल इधर से जाकर के शेर के अंदर पूरा प्रवेश कर सकती है। तो इस तरह से कहना कि कुछ भालू शेर नहीं है दोस्तों, ये डाउटफुल कंडीशन है, ये भी गलत हुआ। कुछ शेर भालू नहीं है, कुछ शेर भालू नहीं है, ये वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शेर का उतना हिस्सा जितना हाथी के अंदर प्रवेश करेगा वो कभी दोस्त भालू नहीं बन सकता, क्योंकि कोई भी हाथी भालू नहीं है। इसलिए कुछ शेर भालू नहीं बनेगा, शेर का उतना पार्ट जितना हाथी के अंदर जाएगा वो कभी दोस्त भालू नहीं बनेगा। तो आपका सी वाला निष्कर्ष बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी भालू शेर नहीं है, कोई भी भालू शेर नहीं है। अगर भालू को यहाँ पे बना दिया जाए तो शेर बन जाएगा, डाउटफुल कंडीशन हो रही है, इसलिए ए बी निष्कर्ष क्या होगा, गलत कट जाएगा। तो आपका केवल इसमें सी वाला निष्कर्ष बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है, कुछ पुस्तक यहाँ पे कागज है, फिर उसके बाद सभी कागज पेन है। देखिए कुछ पुस्तक आपका कागज है, तो यहाँ पे हम बनाते हैं पुस्तक को, दोस्तों हो गया पुस्तक आपकी। देखिएगा कुछ पुस्तक क्या है, कागज है, तो कुछ पुस्तक क्या हो गई यहाँ पे आपकी कागज हो गई, कुछ पुस्तक कागज हो गई। सभी कागज पेन है, तो सभी कागज दोस्तों क्या हो जाएगी, आपकी पेन हो जाएगी। सभी कागज क्या हो गई, आपकी पेन हो गई। कुछ पुस्तक कागज है, सभी कागज पेन हो गया। निष्कर्ष है सभी पुस्तक पेन है, तो सभी पुस्तक पेन कहाँ बना है भाई, निष्कर्ष गलत हो गया। सभी पेन पुस्तक है, सभी पेन पुस्तक नहीं है, कुछ पेन पुस्तक है। कुछ पुस्तक पेन है, तो कुछ पुस्तक पेन बना है, सी वाला करेक्ट होगा। कुछ पुस्तक पेन नहीं है, तो दोस्तों पॉजिटिव से निगेटिव नहीं निकलता है, आपको पता होना चाहिए, पॉजिटिव से निगेटिव नहीं निकलता है मैक्सिमम, मतलब आइदर आर वाली कंडीशन को छोड़ करके, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए कुछ पुस्तक पेन नहीं है कह रहा है, गलत हो गया, सी वाला केवल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों अगला आ रहा है, हाँ यहाँ पर अब आपको दिया है पूरा, ये ऊपर इंफॉर्मेशन दिया है पूरा, नीचे दिए गए प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न में 2 कथन दिया गया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। निष्कर्ष कहाँ पे है इसका यार, अच्छा निष्कर्ष यहाँ पे है, निष्कर्ष यहाँ पे दिया गया है। देखिए कथन आपका है दोस्तों कि सभी भालू शेर हैं, सभी भालू शेर है, कथन को ध्यान से पढ़िए, सभी भालू शेर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भालू, ये दोस्तों क्या हो गया, भालू हो गया। सभी भालू क्या है, शेर है, तो सभी भालू क्या बन जाएगा, शेर बन जाएगा, तो सभी भालू दोस्तों यहाँ पे शेर बन गया। सभी शेर गाय है, तो सभी शेर दोस्तों क्या बन जाएगी, सभी शेर दोस्तों क्या बन जाएगी, गाय बन जाएगी, सभी शेर क्या बन गई, गाय बन गई। सभी भालू शेर है, सभी शेर गाय है, ये आपका क्या होगा स्टेटमेंट। यहाँ पर निष्कर्ष है सभी भालू शेर है, सभी भालू शेर है, अंदर से बाहर आने में क्या निकलता है, सभी भी निकलता है और कुछ भी निकलता है, तो अंदर से बाहर आने में सभी कुछ दोनों सही होता है, तो आपका ये पहला वाला करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए दूसरा निष्कर्ष यहाँ पे दिया है, सभी गाय भालू है। देखिए सभी गाय भालू, क्या सभी गाय भालू बनेगा, बाहर से अंदर की तरफ जाने में दोस्त आपका केवल कुछ सही होता है, सभी नहीं सही होता है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। समझ में आ गई बात ना, तो आपका दोस्तों ये गलत हो जाएगा, आपका केवल पहला वाला निष्कर्ष इसमें फॉलो करेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों क्या कहा है, सभी कवि पुस्तक है, तो सभी कवि को पुस्तक बना दीजिए। यहाँ पे हो गया कवि, इस सभी कवि को हमको क्या बनाना है, पुस्तक बना देना है, तो सभी कवि दोस्तों क्या हो गई, पुस्तक हो गई। सभी पुस्तक पेन है, तो सभी पुस्तक दोस्तों क्या बन जाएगी, सभी पुस्तक जो है आपकी पेन बन गई। फिर यहाँ पे निष्कर्ष है सभी कवि पेन है, अंदर से बाहर आने में कुछ और सभी दोनों सही होता है, तो पहला करेक्ट हो गया। कुछ पेन कवि है, पेन यहाँ पे कवि
अभी यहाँ पे बाहर से अंदर जाने में कुछ और कुछ केवल आपका सही होता है, तो ए भी आपका करेक्ट हो गया। यानी कि इसमें दोनों निष्कर्ष आपका दोस्तों फॉलो करेगा, ठीक ना। इसमें दोनों, अरे भाई ठीक है, पढ़ लो यार, क्वेश्चन अब करा रहे हैं तो आप इधर कमेंट करो, बता दो बता दो। पहले तो क्वेश्चन आप धीरे से बढ़िया से पढ़ लो, फिर उसके बाद लास्ट में कमेंट करना जो भी समस्या हो, ठीक है। चलिए ठीक है, बता देंगे। अब आप अगर बाद में जुड़े हैं तो फिर बाद में देख लीजिएगा उसको, ठीक है, चाहे बता देंगे। एप्लीकेशन पे जो समस्या चल रही है, आप आराम से पेशेंस रखिए दोस्तों, थोड़ा सा कुछ दिन पेशेंस रखिए, जरूर समस्या दूर हो जाएगी। आपको दिक्कत हो रही होगी। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, तो इसमें आपका दोनों निष्कर्ष सही हो जाएगा, क्योंकि अंदर से जब हम बाहर की तरफ आते हैं तो आपका उसमें सभी और कुछ दोनों निष्कर्ष सही होता है, लेकिन बाहर से अंदर की तरफ हम जब जाते हैं, आउटर से इनर की तरफ, तो उसमें केवल कुछ सही होता है। क्योंकि दोस्तों बताओ, इतने छोटे सर्किल में इतनी बड़ी कहाँ से आएगी, तो बाहर से अंदर में कुछ और अंदर से बाहर में कुछ, और सभी दोस्तों दोनों निष्कर्ष सही होता है, तो ये आपका दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखिएगा, सभी फूल फल हैं, सभी फूल फल हैं, तो दोस्तों सभी फूल को हम फल बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फूल। सभी फूल दोस्तों फल है, तो सभी फूल को हम क्या बना लेते हैं, फल बना लेते हैं, तो सभी फूल क्या हो गया, फल हो गया। कुछ फल सेब है, तो कुछ फल आपका क्या हो जाएगा, कुछ फल दोस्त आपका सेब हो जाएगा, कुछ फल आपका सेब हो जाएगा, ठीक ना। निष्कर्ष है कुछ फल सेब है, कुछ फल सेब बना है कि नहीं बना है, कुछ फल सेब बना है, बिल्कुल करेक्ट है। कुछ सेब फूल है, तो कुछ सेब फूल बन भी सकता है। कैसे बन जाएगा, इसी सेब वाली सर्किल को बड़ा अगर कर देंगे, थोड़ा सा देख लीजिए एक क्वेश्चन, जैसे इसमें कहा ना सभी फूल फल है, तो सभी फूल फल है, कुछ फल सेब है, तो फल की इतनी बड़ी एरिया है, फल की, कुछ फल को सेब बनाना है, तो भाई कुछ फल, अब कहां वाला फल सेब है उसकी जानकारी तो है नहीं, तो दोस्तों अगर इस सेब वाली सर्किल को थोड़ा सा बड़ा कर दोगे तो सेब वाली सर्किल फूल वाली में टच कर जाएगी, ठीक ना। और छोटा कर दोगे तो नहीं टच करेगी, तो यहां पर पॉसिबिलिटी हो रही है, बन भी सकता है नहीं भी बन सकता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ फल सेब तो बनेगा, लेकिन कुछ सेब फूल है, ये पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, और डाउटफुल कंडीशन, इसलिए निष्कर्ष आपका गलत। दूसरा देखिएगा क्वेश्चन उसी के नीचे है, उसी के नीचे सभी पेन पेंसिल है, तो सभी पेन को दोस्तों हम क्या बनाते हैं, पेंसिल, सभी पेन को हम क्या बना देते हैं, पेंसिल बना देते हैं, तो सभी पेन जो है आपका यहाँ पे पेंसिल है, सभी पेन आपका पेंसिल बन गई। कुछ पेंसिल रबड़ है, तो दोस्तों कुछ पेंसिल क्या बन जाएगी, यहाँ पे रबड़, कुछ पेंसिल जो है आपकी रबड़ बन जाएगी। फिर यहाँ पर निष्कर्ष है कुछ पेन रबड़ है, तो दोस्तों ये पेन रबड़ बन भी सकता है नहीं भी बन सकता, डाउटफुल कंडीशन है, और डाउटफुल कंडीशन में निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता, इसलिए निष्कर्ष आपका गलत। अब उसके बाद कुछ रबड़ पेंसिल है, तो कुछ रबड़ पेंसिल निश्चित तौर पे दोस्तों बना है, बिल्कुल करेक्ट है आपका। सेकंड वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, 7 और 8 आपका, ठीक ना। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों यहाँ पे है कुछ चाक पेन है और सभी पेन रबड़ है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, कुछ चाक पेन है, तो दोस्तों यहाँ पे बनेगा क्या, चाक, यहाँ पे बनेगा चाक। कुछ चाक पेन है, तो कुछ चाक क्या हो जाएगा, यहाँ पे पेन हो जाएगा। उसके बाद सभी पेन रबड़ है, तो सभी पेन क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, रबड़ हो जाएगा। सभी पेन जो है आपका रबड़ हो जाएगा, ठीक ना। निष्कर्ष है कुछ चाक रबड़ है, कुछ चाक रबड़ बना है कि नहीं बना है भैया, बिल्कुल बना है, करेक्ट हो गया। कुछ रबड़ चाक है, तो कुछ रबड़ चाक भी बना है, बिल्कुल आपका करेक्ट हो गया। तो दोनों निष्कर्ष आपका दोस्तों इसमें राइट है। अब उसके बाद देखिए कथन आपके सामने आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है दोस्तों कुछ कार जो है ट्रक है, कुछ कार ट्रक है, तो दोस्तों आपका क्या हो गया, कुछ कार को आपको क्या बना देना है, ट्रक बना देना है, तो कुछ कार दोस्तों क्या बन गया, आपका ट्रक बन गया। उसके बाद कुछ ट्रक स्कूटर है, तो कुछ ट्रक आपका क्या बन गया दोस्तों, स्कूटर है, कुछ ट्रक स्कूटर यहाँ पे बन गया। अब निष्कर्ष नीचे दे रहा है, निष्कर्ष क्या है ध्यान से देखिएगा, दो निष्कर्ष इसमें दिया है, दोनों निष्कर्ष ध्यान से देखिए। पहला निष्कर्ष है दोस्तों कुछ कार स्कूटर है, कार स्कूटर बन भी सकता है नहीं भी बन सकता है। डाउटफुल कंडीशन हो रही है, कैसे डाउटफुल कंडीशन हो रही है, क्योंकि स्कूटर वाली सर्किल को अगर आप, क्योंकि हमको बनाना है ना, कुछ ट्रक को स्कूटर बनाना है, तो ट्रक वाली सर्किल इतनी बड़ी है, और इधर अगर लाके भाई कहीं पर भी तो कुछ ट्रक स्कूटर हो सकता है ना, ऐसा थोड़ी कि यहीं पर होगा कुछ ट्रक स्कूटर। तो इस ट्रक
का कोई भी हिस्सा, इधर वाला अगर हिस्सा आपने स्कूटर बनाया तो कार को भी टच कर सक जाएगा, नहीं बनाया तो इधर वाला दोस्तों हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर मतलब पॉसिबिलिटी है, तो कुछ कार स्कूटर है, हो भी सकता है, नहीं भी, डाउटफुल कंडीशन में निष्कर्ष गलत। कुछ स्कूटर कार है दोस्तों, कुछ स्कूटर कार है, ये भी क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, ये भी आपका दोस्तों गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो दोनों निष्कर्ष इसमें गलत हो जाएंगे। अरे कथन की पुनरावृत्ति हो रही है, कथन की पुनरावृत्ति होती है कथन निष्कर्ष में, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में होता है, ठीक ना। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले चैप्टर की आप बात कर रहे हो, जो कथन की पुनरावृत्ति हो रही है, तो दोनों गलत है। वहां की बात आप कर रहे हो, सेलोलिज्म का चैप्टर भैया सॉल्व कर रहे हो, कथन निष्कर्ष अलग होता है दोनों। इतना तो जानकारी है ना कि जो कथन निष्कर्ष होता है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मुद्दों से रिलेटेड होता है, उस पे आधारित होता है, वो होता है आपका कथन निष्कर्ष एक। और ये जो है सेलोलिज्म का पार्ट है, तो वहां पे कथन की पुनरावृत्ति नहीं होती है, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में है कुछ आम अमरूद है। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखिएगा, कुछ आम अमरूद है, तो यहाँ पे हम क्या बना लेते हैं, आम को बनाते हैं, और कुछ आम दोस्तों क्या बन जाएगा, अमरूद। कुछ आम दोस्तों क्या बन जाएगा, अमरूद बन जाएगा। कुछ अमरूद सेब है, तो कुछ अमरूद को हम क्या बना लेते हैं, कुछ अमरूद को दोस्तों हम सेब बना लेते हैं। निष्कर्ष यहाँ पे दिया है कुछ आम सेब है, तो आम सेब नहीं बना है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। कुछ सेब अमरूद है, तो क्या सेब अमरूद बना है, बिल्कुल बना है, तो सेकंड वाला दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर उसी के नीचे देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए, वहां पे देखिए, सभी विद्यार्थी वैज्ञानिक है, तो सभी विद्यार्थी को दोस्तों हमको क्या बना देना है, वैज्ञानिक। सभी विद्यार्थी जो है आपका वैज्ञानिक बनेंगे, तो सभी विद्यार्थी दोस्तों क्या बन गए, आपके वैज्ञानिक बन गए, ठीक ना। सभी विद्यार्थी जो है आपके वैज्ञानिक बन गए। कोई भी वैज्ञानिक मूर्ख नहीं है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका दोस्तों, बन जाएगा मूर्ख। कोई भी वैज्ञानिक जो है मूर्ख नहीं है, ठीक ना। अब यहाँ पर निष्कर्ष आपको दे रहा है, निष्कर्ष क्या है, दो निष्कर्ष आपके सामने दिखाई दे रहा है। देखिए कोई भी विद्यार्थी मूर्ख नहीं है, तो दोस्तों विद्यार्थी, क्योंकि इसमें कहा है ना आपका दोस्तों, इस कथन में कहा है, कथन में क्या बात कहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा, सभी विद्यार्थी वैज्ञानिक है, सभी विद्यार्थी वैज्ञानिक है, कोई भी वैज्ञानिक मूर्ख नहीं है। तो वैज्ञानिक और मूर्ख में कभी कोई रिलेशन नहीं स्टैब्लिश होगा, ध्यान रखिएगा। ये वैज्ञानिक और मूर्ख की सर्किल कभी भी एक दूसरे को टच नहीं कर सकती। कोई भी विद्यार्थी मूर्ख नहीं है, तो दोस्तों जब ये वैज्ञानिक वाली सर्किल मूर्ख को नहीं टच करेगी, तो विद्यार्थी तो वैज्ञानिक के अंदर है, तो कभी विद्यार्थी दोस्तों मूर्ख भी नहीं बनेगा, ठीक ना। तो विद्यार्थी की सर्किल भी दोस्त कभी मूर्ख में टच नहीं करेगी, क्योंकि उसी के अंदर है ना, तो बिल्कुल सही है, कोई भी विद्यार्थी मूर्ख नहीं है। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए यहाँ पे दोस्तों है, कोई भी मूर्ख विद्यार्थी नहीं है, कोई भी मूर्ख विद्यार्थी नहीं है, ठीक ना। तो कोई भी मूर्ख विद्यार्थी नहीं है, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर ए भी दोस्तों हो जाएगा, ठीक ना। ए भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई ना तो विद्यार्थी मूर्ख बनेगा, ना ही कभी मूर्ख दोस्तों विद्यार्थी बन पाएगा, क्योंकि वैज्ञानिक को टच नहीं करेगा और विद्यार्थी उसी के अंदर दोस्तों है, ठीक है, क्लियर है, ठीक ना। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, कुछ कवि गायक हैं, कुछ कवि गायक हैं। अब दोस्तों देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या बनेगा, कवि। कुछ कवि गायक हैं, तो यहाँ पे हमने बनाया कवि को। कुछ कवि गायक हैं, तो यहाँ पे हमने क्या बना दिया, गायक। कथन के अनुसार आपको काम करना है, एक लाइन में बस समझिए यार। कथन हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, जो कहेगा वही आपको करना है, उसके विरोध में जाके कुछ नहीं करना है। मतलब कथन जो कहा है उसी तरह से आपको काम यहाँ पे करना है, ठीक ना। जैसे उसने कह दिया कुछ कवि गायक हैं, तो आपको कवि का कुछ हिस्सा गायक में बनाना है। अब दोस्त कुछ में कितना कुछ बनाना है, ये तो यही नहीं। देखिए कुछ में इतना भी बन सकता है, गायक वाली सर्किल और भी अंदर जा सकती है, और भी अंदर जा सकती है। मान लीजिए कवि, जैसे यहाँ पे देखिए दूसरा बना दें, यहाँ पे कवि बना दिया, क्या ये नहीं बन सकता, ये भी तो वही बात है, ये भी तो वही बात है, ये भी तो वही बात है ना। कुछ कवि गायक है, तो दोस्तों एक गायक वाली सर्किल और अंदर भी जा सकती है, यही पॉसिबिलिटी है, बस उसी को दिमाग में आपको रखना है। मतलब कहने का कि हमारा जो कथन है वो दोस्त गलत नहीं होना चाहिए,
कथन हमारा गलत नहीं होना चाहिए। तो कुछ कवि गायक है, तो कुछ कवि क्या है यहाँ पे आपका गायक बना है। फिर उसके बाद है कोई भी गायक लेखक नहीं है। तो दोस्तों लेखक की सर्किल गायक की सर्किल में टच नहीं करेगी। अब कहां बनेगी लेखक की सर्किल? गायक की सर्किल को छोड़ करके कहीं पर बनेगी, चाहे यहां पे, चाहे यहां पे, चाहे कवि में टच करा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो दोस्तों यहां पे हम बनाते हैं, देखो ये दोस्तों बन गई लेखक की सर्किल, ये बन गई लेखक की सर्किल। बस आपको दिमाग में रखना है कि लेखक वाली सर्किल गायक को टच नहीं करेगी, क्योंकि यहां पे कह चुका है कि गायक कभी लेखक नहीं बनेगा। और लेखक वाली सर्किल यहां भी हो सकती है और कवि को टच भी कर सकती है, ठीक ना। हमारी मर्जी, जहां जहां बनाए इसको छोड़ करके दोस्तों, तो यहां भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। अब देखिए निष्कर्ष है कुछ कवि लेखक नहीं है, कुछ कवि लेखक नहीं है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। पहला कैसे करेक्ट हुआ दोस्तों? क्योंकि कवि का उतना हिस्सा जितना गायक में जाएगा वो कभी भी लेखक नहीं बन सकता। कवि का उतना पार्ट जितना गायक के अंदर चला जाएगा वो कभी लेखक नहीं बनेगा, क्योंकि कोई भी लेखक दोस्त गायक नहीं है, ठीक ना। समझ में आ गया। दूसरा देखिए कुछ लेखक कवि नहीं है, कुछ लेखक कवि नहीं है, ये दोस्त नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहां पे निश्चित रूप से बात नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि लेखक वाली सर्किल गायक को छोड़ करके इस कवि को टच कर सकती है और कवि के पूरा अंदर भी प्रवेश कर सकती है। जैसे देखिए लेखक वाली सर्किल ऐसे भी यहां पर बन सकती है। जब यहां पर लेखक वाली सर्किल बन जाएगी तो क्या एक निष्कर्ष कहा जा सकता है कि कुछ लेखक कवि नहीं है? कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता ना। अब तो लेखक वाली पूरी कवि के अंदर चली गई, तो पॉसिबिलिटी है, और जहां पर पॉसिबिलिटी बनेगी वहां पर दोस्तों किसी भी बात को निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता। तो कुछ लेखक कवि नहीं है, ये दोस्त नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लेखक वाली सर्किल कवि के अंदर प्रवेश कर सकती है। कोई कवि, कुछ कवि लेखक नहीं, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि कवि का उतना हिस्सा जितना गायक के अंदर जाएगा वो कभी भी दोस्त लेखक नहीं बनेगा, ठीक है। अगला देखिएगा क्वेश्चन, जो दोस्तों पॉसिबिलिटी के बारे में लड़के नहीं जानते हैं ना, उन्हें लगता है कि अरे यार नया रूल है क्या, ये क्या है। और वो हमेशा उनका गलत ही होता है सिलोजिज्म का क्वेश्चन, वो सही थोड़ी कर पाते हैं। वो छोटा छोटा क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे, फंस जाएगा। कोई भी आम मेज नहीं है, कोई भी आम मेज नहीं है, तो आम की सर्किल और मेज की सर्किल कभी एक दूसरे को टच नहीं करेगी। तो दोस्तों देखो यहां पर हो गया आम, यहां पर हो गया आम, और यहां पे बना दिया हमने मेज। क्योंकि कोई भी आम मेज नहीं है तो आम की सर्किल और मेज की सर्किल कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेगी। कुछ मेज सेब है, कुछ मेज सेब है, तो कुछ मेज यहां पे क्या बनेगा आपका? सेब। कुछ मेज सेब बन जाएगा। कुछ मेज क्या है भाई? सेब है, ठीक ना। कुछ मेज सेब है तो कुछ मेज सेब बना। समझ में आ गया। आम की सर्किल मेज को नहीं टच करेगी, इस सेब को टच कर सकती है। सेब को आप उठा के इधर बना दो मेज में, इधर भी टच कर सकती है। बात समझ में आ गई। बस पॉसिबिलिटी दिमाग में अपने रखना है। अब देखिए निष्कर्ष है कोई भी आम सेब नहीं है। ये निश्चित तौर पे भाई नहीं कहा जा सकता कि कोई भी आम सेब नहीं है, क्योंकि सेब वाली सर्किल अगर इस तरह से इधर बना दिया मेज में तो दोस्तों आम को टच कर जाएगी। तो हम कैसे कह सकते हैं कि कोई भी आम सेब नहीं है? क्योंकि यहां पर सेब वाली सर्किल आम में, मतलब पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो ये निष्कर्ष गलत हो गया आपका। आपका देखिए दूसरा निष्कर्ष इसमें है। दूसरा निष्कर्ष क्या दिया है? दूसरा है कुछ सेब आम नहीं है, कुछ सेब आम नहीं है, कुछ सेब आम नहीं है। क्या ये सही होगा? कुछ सेब आम नहीं है, तो दोस्तों देखो यहां पे बिल्कुल सही होगा। इस सेकंड निष्कर्ष बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि सेब का उतना हिस्सा जिसमें दोस्त मेज प्रवेश करेगा, देखिए सेब का उतना हिस्सा जितने एरिया में मेज प्रवेश करेगा वह हिस्सा कभी भी दोस्त आपका आम नहीं बन सकता। समझ में आ गई बात ना। क्योंकि दोस्त कोई भी आम मेज नहीं है, आम और मेज में रिलेशन नहीं बनेगा। तो मेज का उतना हिस्सा जितना सेब वाले को दोस्त कवर कर लेगा, वो उतना हिस्सा सेब का आम के अंदर कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये दोस्त आपका करेक्ट हो जाएगा कि कुछ सेब आम नहीं बनेगा, निश्चित तौर पे सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, सभी दरवाजे मेज हैं, सभी दरवाजे मेज हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमको क्या बना लेना है? दरवाजा।
यहाँ पे दोस्तों बन गया दरवाजा, और सभी दरवाजा को मेज बनाना है तो सभी दरवाजा को दोस्तों हमने क्या बना दिया, यहाँ पे मेज। सभी दरवाजा मेज है, कोई भी मेज कुर्सी नहीं है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे दोस्तों बन गया आपका कुर्सी। कोई भी मेज आपकी कुर्सी नहीं है, तो मेज की सर्किल और कुर्सी की सर्किल में कभी कोई रिलेशन नहीं बनेगा, ठीक ना। मेज की सर्किल कुर्सी की सर्किल कभी कोई टच नहीं करेगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे निष्कर्ष 3, पहला है कोई भी दरवाजा कुर्सी नहीं है, तो दोस्तों जब मेज की सर्किल कुर्सी को नहीं टच कर सकती तो दरवाजा तो मेज के अंदर है ना, तो कोई भी दरवाजा कुर्सी भी कभी नहीं बनेगा, बिल्कुल करेक्ट है। कोई भी कुर्सी दरवाजा नहीं है तो कभी कोई कुर्सी दरवाजा भी दोस्त नहीं बनेगी, ना ही कभी दरवाजा कुर्सी बनेगा, ना कुर्सी दोस्त दरवाजा कभी बनेगी। कुछ मेज दरवाजा है, तो देखिए बाहर से अंदर की तरफ जाने में, आउटर से इनर की तरफ होने में आपका दोस्तों क्या होता है, कुछ सही होता है, तो ए वाला क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। तो तीनों निष्कर्ष इसमें निकलते हैं, सी इज द राइट आंसर। क्लियर है सबका, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, कोई भी कार पेन नहीं है, कोई भी कार पेन नहीं है, तो कार की सर्किल और पेन की सर्किल एक दूसरे को नहीं टच करेगी। कोई भी कार पेन नहीं है तो यहाँ पे क्या बन गया, कार, यहाँ पे बन गया कार, और यहाँ पे क्या बन गया दोस्तों, यहाँ पे बन गया आपका पेन। तो कोई भी कार पेन नहीं है, तो दोस्तों कार और पेन की सर्किल कभी भी टच नहीं करेगी। कुछ पेन ट्रक है, तो कुछ पेन ट्रक है तो कुछ पेन को हम क्या बना देते हैं, ट्रक बना देते हैं। कुछ पेन को हमने ट्रक बना दिया। एक ट्रक वाली सर्किल कार को टच कर सकती है, बस कार और पेन में कोई रिलेशन दोस्त नहीं बनेगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहला निष्कर्ष है कोई भी कार ट्रक नहीं है। हम निश्चित तौर पे नहीं कह सकते भैया, क्योंकि ट्रक वाली सर्किल इधर टच कर सकती है, थोड़ा सा इधर बना दो उठा के ना पेन में, यार ऐसे हो जाएगा, टच कर जाएगी, ठीक है। तो निश्चित तौर से नहीं कहा जा सकता कि कोई भी कार ट्रक नहीं है, नहीं भी हो सकती है, आके टच भी कर सकती है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। कुछ कार ट्रक नहीं है, कुछ कार ट्रक नहीं है, ये कह रहा है कुछ कार ट्रक नहीं है, कुछ कार दोस्तों ट्रक नहीं है, ये भी नहीं कहा जा सकता। कैसे दोस्तों नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देखो कार का रिलेशन पेन से कभी नहीं बनेगा, लेकिन एक कार वाली सर्किल ये दोस्त ट्रक में टच करेगी, तो एक कार वाली पूरी सर्किल ट्रक के अंदर जा सकती है। कार वाली पूरी सर्किल ट्रक के अंदर जा सकती है, लेकिन ये ट्रक वाली सर्किल पूरा इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि ट्रक का कुछ पार्ट पेन में चला गया है। पेन में जितना पार्ट ट्रक का जाएगा वो कभी दोस्तों इसको टच नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या है, कुछ कार ट्रक नहीं है कह रहा है ना, ये निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता दोस्तों, क्योंकि कार पूरा ट्रक के अंदर भी सर्किल इंक्लूड हो सकती है, ठीक ना। अगला देखिए, कुछ ट्रक कार नहीं है, तो हाँ ये बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। कुछ ट्रक कार नहीं बनेगा, क्योंकि ट्रक का उतना हिस्सा जितना पेन के अंदर प्रवेश कर जाएगा दोस्तों, वो कभी भी कार को टच नहीं करेगा, क्योंकि भाई कार और पेन में कोई रिलेशन ही नहीं है यार, कोई कार पेन नहीं है। जब कोई कार पेन को नहीं टच करेगी तो ट्रक का उतना जितना हिस्सा पेन के अंदर जाएगा वो कभी भी कार को नहीं टच कर पाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो केवल इसमें तीसरा वाला बिल्कुल निष्कर्ष आपका राइट है, ठीक है। क्लियर है सबका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन इसमें है, सभी घुसपैठिए सैनिक हैं। चलिए, सभी घुसपैठिए सैनिक है, तो दोस्तों हम क्या बनाते हैं, घुसपैठियों को। अब यहाँ पे आपको क्या कर देना है, सभी घुसपैठिए क्या है भाई, सभी घुसपैठिए क्या है, सैनिक है। तो सभी घुसपैठिए जो है दोस्तों क्या हो जाएंगे, आपके सैनिक हो जाएंगे। फिर उसके बाद है सभी सैनिक छापा मार हैं, तो सभी सैनिक क्या है दोस्त, आपके छापा मार है। सभी सैनिक क्या है, आपके छापा मार हैं। बात समझ में आ गई। सभी घुसपैठिए सैनिक हैं, सभी सैनिक छापा मार हैं। अब यहाँ पे दोस्तों क्या आ रहा है आपका निष्कर्ष, सभी घुसपैठिए छापा मार हैं। घुसपैठिए यहाँ पर है, छापा मार यहाँ पे, और अंदर से बाहर आने में सभी और कुछ दोनों सही होता है, तो सही हो गया। सभी छापा मार घुसपैठी है, और बाहर से अंदर जाने में दोस्तों केवल कुछ निकलता है, सभी नहीं निकलता है, गलत हो गया। कुछ छापा मार घुसपैठी है, तो बाहर से अंदर जाने में आपका कुछ सही होता है दोस्त, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो पहला और तीसरा इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। अच्छा, कल की लाइव क्लास अपलोड नहीं हुई है अभी,
क्लार्क वाली, ठीक है। सर की थोड़ा सा माता जी की तबीयत नहीं सही है तो इसलिए हॉस्पिटल में है, इसीलिए व्यस्त हैं और जल्दी ही क्लास को अपलोड कर देंगे अगर अपलोड नहीं हुई है तब, ठीक है। थोड़ा 1-2 दिन वेट कर लीजिए, जैसे वो टाइम पाते हैं तुरंत आपको दोस्त अपलोड कर देंगे क्लास को। देखिए कुछ आम अनार है, यहाँ पे दोस्तों देखना कुछ आम अनार है, तो यहाँ पे हम क्या बना देते हैं, आम। तो कुछ आम को क्या बनाना है, अनार बना देना है। कुछ आम दोस्तों क्या बन गया, अनार बन गया। फिर उसके बाद सभी अनार सेब है, तो सभी अनार क्या बन जाएगा आपका दोस्तों, सेब बन जाएगा। सभी अनार क्या है, सेब आपका बन गया, ठीक है। उसके बाद है निष्कर्ष, कुछ आम सेब है, तो कुछ आम सेब बना है कि नहीं बना है, बिल्कुल करेक्ट है। सभी आम सेब है, सभी आम सेब नहीं है दोस्त, गलत है। कुछ सेब आम है, तो कुछ सेब आम दोस्त आपका क्या है, बना है कि नहीं बना है, ठीक ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहला और तीसरा आपका सही होगा, दूसरा इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है सभी रेडियो टेलीफोन है, कोई भी टेलीफोन टीवी नहीं है। सभी रेडियो टेलीफोन है, तो सभी रेडियो को हम क्या बनाते हैं दोस्तों, सभी रेडियो को बनाते हैं टेलीफोन। सभी रेडियो को हम बना देते हैं टेलीफोन, तो सभी रेडियो बन गया आपका टेलीफोन। देखिए सभी रेडियो क्या बना दोस्तों, आपका टेलीफोन बन जाएगा। सभी रेडियो टेलीफोन, कोई भी टेलीफोन टीवी नहीं है, तो टीवी वाली सर्किल यहाँ पे बन जाएगी। कोई भी दोस्त टेलीफोन जो है टीवी नहीं बनेगा, कोई भी टेलीफोन टीवी नहीं है, ध्यान रखिएगा। टेलीफोन टीवी में रिलेशन नहीं बनेगा। तो रेडियो टेलीफोन के अंदर है तो उसमें भी दोस्तों नहीं टच करेगा। अब देखिए यहाँ पे 4 निष्कर्ष है, कोई भी रेडियो टीवी नहीं है तो कभी रेडियो टीवी भी नहीं बनेगा, बिल्कुल करेक्ट है। कोई भी टीवी रेडियो नहीं है तो कोई टीवी रेडियो भी दोस्तों नहीं बन पाएगा, ना ही रेडियो टीवी बनेगा ना टीवी रेडियो बनेगा। कुछ टेलीफोन रेडियो है तो कुछ टेलीफोन रेडियो, बिल्कुल करेक्ट है। बाहर से अंदर जाने में दोस्तों आपका क्या होता है, कुछ, बिल्कुल करेक्ट होता है। आपका कोई भी टीवी टेलीफोन नहीं है, कोई भी टीवी टेलीफोन नहीं है, तो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई भी टीवी टेलीफोन कभी दोस्त नहीं बनेगा। समझ में आ गया आपका, करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, चारों बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएंगे, ठीक ना। चारों इसमें दोस्तों क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। इसमें राइट आंसर हो जाएगा, सभी इसमें फॉलो करते हैं, निकलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सभी महिलाएं वकील हैं, कोई भी वकील जज नहीं है। सभी महिला वकील हैं, तो दोस्तों महिला वाली सर्किल जो है क्या बनेगी यहाँ पे, सभी महिला। इस सभी महिला को हमको क्या बना देना है, वकील बनाना है, तो सभी महिला को हम वकील बना देते हैं। कोई भी वकील जज नहीं है, तो जज वाली सर्किल कहाँ बन जाएगी, यहाँ पे बन जाएगी। कोई भी वकील जज दोस्त नहीं है, मतलब कि वकील वाली सर्किल और जज वाली सर्किल एक दूसरे को दोस्तों टच नहीं करेगी। अब देखिए निष्कर्ष यहाँ पे 4 है, कुछ महिलाएं जज नहीं है, कुछ महिलाएं जज नहीं हैं। तो दोस्तों देखिए वकील जज नहीं बनेगा, वकील वाली सर्किल जज वाली सर्किल नहीं टच करेगी। और तो महिला वाली वकील के अंदर है तो महिला वाली भी नहीं टच करेगी, क्योंकि वकील को दोस्तों जब टच नहीं कर पाएगा तो महिला तो उसी के अंदर है ना। तो यहाँ पे लिख रहा है कुछ महिलाएं जज नहीं है। जब सभी महिलाएं जज नहीं है, जब सभी महिलाएं जज नहीं है तो कुछ महिलाएं जज नहीं है, क्योंकि कुछ जो है सभी में दोस्त निकलता है, बिल्कुल करेक्ट होता है। तो आपका पहला वाला क्या हो जाएगा, राइट। कुछ जज महिलाएं नहीं है, कुछ जज महिलाएं नहीं है, तो दोस्तों कोई जज अगर महिला नहीं बनेगा तो कुछ जज महिला नहीं है, ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी महिला जज नहीं है, तो दोस्तों कोई भी महिला जज नहीं है, बिल्कुल करेक्ट होगा। कोई भी जज महिला नहीं है, तो कोई भी जज महिला नहीं, इसी को घुमा फिरा के कोई कुछ लगाया है, ठीक ना। तो जब भाई कोई भी जज महिला नहीं बनेगी, जब कोई जज महिला नहीं बनेगी तो कुछ जज महिला नहीं है, बिल्कुल करेक्ट होगा। जब कोई महिला जज नहीं है तो कुछ महिला जज नहीं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपका चारों निष्कर्ष इसमें फॉलो करता है, तो सभी दोस्त आपका अनुसरण करते हैं, ठीक ना। हाँ यहाँ पे क्या दिया है यार, 1 2 3 4 सारे के सारे अनुसरण कर रहे हैं ना, तो इसमें क्या दिया है आंसर। चलिए 1 मिनट देखते हैं, चारों तो निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, इसमें क्या दिक्कत है। यही तो है, इसमें सभी महिलाएं वकील हैं, सभी महिला वकील हो गई। कोई भी वकील जज नहीं है तो कोई भी वकील दोस्त आपका जज नहीं बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका दे रहा है क्या, कुछ महिलाएं जज नहीं है, तो कुछ महिला आपकी दोस्तों जज नहीं है।
बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कुछ महिला जज नहीं है। कुछ जज महिलाएं नहीं है, तो कुछ जज महिलाएं नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। कुछ जज महिला नहीं है। जब कोई जज महिला नहीं बनेगी तो कुछ तो बिल्कुल करेक्ट है। फिर उसके बाद कोई भी महिला जज नहीं है, तो कोई महिला दोस्त जज नहीं है, कोई भी महिला जज नहीं बनेगी। और उसके बाद कोई भी जज महिला नहीं बनेगा, ठीक ना। चारों निष्कर्ष निकलेगा इसमें, चारों निष्कर्ष आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुछ हारमोनियम तबला है। अगला कथन आपके सामने है, कुछ हारमोनियम तबला है। इसका राइट आंसर बताइए। कुछ हारमोनियम तबला है, तो देखिए दोस्त यहाँ पे क्या हो जाएगा, हारमोनियम। यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा क्या, हारमोनियम। यहाँ पे हो गया हारमोनियम। कुछ हारमोनियम क्या है, तबला है, तो यहाँ पे हो जाएगा कुछ हारमोनियम दोस्त आपका तबला हो गया। सभी तबला बांसुरी है, तो सभी तबला क्या हो जाएगा, आपका बांसुरी हो जाएगा। सभी तबला दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका बांसुरी हो जाएगा। सभी तबला आपका बांसुरी हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद है निष्कर्ष, यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए निष्कर्ष क्या है। यहाँ पे पहला निष्कर्ष है, सभी हारमोनियम बांसुरी हैं। सभी हारमोनियम बांसुरी कहाँ बना है, नहीं बना है, आपका गलत हो गया। कुछ बांसुरी हारमोनियम है, तो कुछ बांसुरी हारमोनियम बना है, बिल्कुल करेक्ट है। कुछ हारमोनियम बांसुरी है, तो कुछ हारमोनियम आपका बांसुरी भी बना है, कुछ बांसुरी हारमोनियम, दोनों सही हो जाएगा। कुछ बांसुरी तबला है, तो कुछ बांसुरी आपका तबला भी दोस्त आपका करेक्ट होगा, क्योंकि भाई बाहर से अंदर जाने में कुछ बांसुरी तबला बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। अरे चारों निकलेगा उसमें, नहीं सही दिया है मुन्ना यादव, ठीक है। कुछ उसमें विशेष नहीं है, चारों निष्कर्ष उसमें निकलेगा। अगला देखिएगा, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कौन कौन सा आपका निकला दोस्तों, तो यहाँ पर आपका, एक मिनट, यहाँ पर ये आपका निकलेगा, कुछ बांसुरी हारमोनियम है, ऊपर चला गया ना थोड़ा सा, सभी, हाँ यहाँ पे निष्कर्ष है, सभी हारमोनियम बांसुरी है, तो सभी हारमोनियम बांसुरी आपका दोस्तों नहीं बना है। कुछ बांसुरी हारमोनियम है, तो कुछ बांसुरी आपका हारमोनियम बना है। कुछ हारमोनियम बांसुरी है, ये भी दोस्तों करेक्ट है। कुछ बांसुरी तबला है, तो कुछ बांसुरी आपका तबला दोस्तों बनेगा, यानी कि दूसरा तीसरा चौथा, दूसरा तीसरा चौथा बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। देखिए सभी लेखक अध्यापक हैं। सभी लेखक क्या है, अध्यापक हैं सभी। अरे कुछ आंसर गलत होगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, विकल्प सही नहीं, हाँ कुछ आंसर उसमें गलत दिया होगा, ठीक ना। तो भाई अब पीडीएफ बनी है आपकी किसी प्रैक्टिस सेट से, किसी बुक से, तो कहीं कहीं पे गलत होता है। कॉन्सेप्ट तो सही था आपका यार, चारों निष्कर्ष उसमें निकल रहा है। अगर ये बताइए, जैसे अगर आपका निष्कर्ष है कि सभी महिला जज नहीं है, सभी महिला जज नहीं है, तो दोस्तों सभी महिला जब जज नहीं है तो कुछ महिला जज नहीं है, ये भी तो सही हो जाएगा ना। तो सभी में तो कुछ इंक्लूड है ना, वो तो निकलता है, ठीक ना। तो ये हमें देखिए इसमें कि देखिए सभी लेखक अध्यापक हैं, तो सभी लेखक को दोस्तों हमको क्या बना देना, अध्यापक बनाना है। सभी लेखक अध्यापक है, तो सभी लेखक हमारा क्या बन जाएगा, अध्यापक। सभी लेखक दोस्तों क्या बन गया, आपका अध्यापक बन गया। सभी अध्यापक कवि हैं, तो सभी अध्यापक दोस्तों क्या बन जाएंगे, आपके कवि। सभी अध्यापक कवि हो गए। उसके बाद निष्कर्ष क्या है, कुछ कवि लेखक हैं, कवि यहाँ पे, लेखक यहाँ पे, और बाहर से अंदर जाने में दोस्त आपका क्या सही होता है, कुछ सही होता है, बिल्कुल करेक्ट है। सभी कवि लेखक हैं, तो कवि यहाँ पे, लेखक यहाँ पे, सभी कवि लेखक हैं, ठीक ना। तो सभी कवि आपका सही नहीं होगा, कुछ कवि होगा, तो ये आपका गलत हो गया। सभी लेखक कवि हैं, और बाहर, अंदर से बाहर आने में आपका दोस्त सभी और कुछ दोनों सही होता है, तो तीसरा वाला भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चौथा भी दिया है, कुछ अध्यापक लेखक हैं, कुछ अध्यापक लेखक हैं, बनेगा। कुछ अध्यापक लेखक हैं, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि देखिए अध्यापक यहाँ पे, लेखक यहाँ पे, बाहर से अंदर जाने में कुछ आपका बिल्कुल सही होता है, तो ये वाला भी बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। तो पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, दूसरा वाला गलत है, ठीक ना। पहला तीसरा चौथा, तो पहला तीसरा चौथा इसमें ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सभी टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर हैं। सभी टाइपिस्ट जो है स्टेनोग्राफर हैं। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सर कुछ महिला जज नहीं हैं, तो कुछ महिला जज हैं। हाँ इसी टाइम होती है, 7 बजे ही डेली शाम को क्लास होती है, ठीक ना। सर कुछ महिला जज नहीं है, तो कुछ महिला जज हैं, इसका मतलब होगा नहीं, नहीं मुन्ना यादव, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होगा, कुछ महिला जज नहीं है, कुछ महिला जज नहीं है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कुछ महिला जज हो जाएंगी। कैसे पता आपको चल गया, जैसे मैंने कह दिया कि कुछ महिला जज नहीं है,
अगर सभी महिला जज नहीं है तो भी तो मैं बोल सकता हूं कि कुछ महिला जज नहीं है। तो कैसे हो गया कि कुछ महिला जज हैं? ठीक है, आप कॉन्सेप्ट वाली क्लास अगर अपलोड नहीं होगी तो अपलोड हो जाएगी, जरूर आप देख लीजिएगा, वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों। और सिलोलिज्म का अपलोड होगा, क्लास अपलोड है कि नहीं एक बार कमेंट करके बताइए सभी लोग। सिलोलिज्म वाली क्लास अपलोड है कॉन्सेप्ट वाली एप्लीकेशन पर? यहाँ पे बताइए सभी टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका टाइपिस्ट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों क्या हो गया, आपका टाइपिस्ट हो गया। और सभी टाइपिस्ट को क्या बना देना, स्टेनोग्राफर। सभी टाइपिस्ट बन गया आपका स्टेनोग्राफर। स्टेनो दोस्तों क्या बन गया, आपका ग्राफर हो गया। उसके बाद कुछ स्टेनोग्राफर लड़के हैं तो कुछ स्टेनोग्राफर क्या हो गया, आपका लड़के हो गया। कुछ स्टेनोग्राफर लड़के हो गए, सभी लड़के स्टेनोग्राफर हैं। सभी लड़के स्टेनोग्राफर दोस्त आपका नहीं बना है, बिल्कुल आपका गलत हो गया। कुछ लड़के टाइपिस्ट हैं, ये लड़के टाइपिस्ट बन भी सकते हैं, नहीं भी बनेगा, डाउटफुल कंडीशन है, गलत कटेगा। कुछ लड़के टाइपिस्ट नहीं हैं, कुछ लड़के टाइपिस्ट नहीं हैं। आपको पता है पॉजिटिव से निगेटिव नहीं निकलता है, ये गलत हो जाएगा। कोई भी टाइपिस्ट लड़का नहीं है, ये भी दोस्त आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आ गई बात ना, पॉजिटिव से निगेटिव आपका नहीं निकलता है, तो केवल पहला वाला निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ठीक है, तो केवल पहला वाला इसमें निष्कर्ष आपका फॉलो करेगा। अच्छा, यहाँ पे आइदर आर की कंडीशन दिया है ना, तो 1 मिनट रुक जाइए। आइदर आर है ना, अब देखिए आइदर आर लगा हुआ है यहाँ पे दोस्तों, आइदर आर लगा है, तो अब थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, बढ़िया से देख लीजिए। आइदर आर में क्या होता है, जैसे देखिए निष्कर्ष यही है, सभी लड़के स्टेनोग्राफर हैं, तो सभी लड़के स्टेनोग्राफर तो बने नहीं है, गलत हो गया। कुछ लड़के टाइपिस्ट हैं, तो कुछ लड़के टाइपिस्ट दोस्त आपके नहीं बने हैं, बिल्कुल आपका गलत हो गया। कुछ लड़के टाइपिस्ट नहीं है, तो कुछ लड़के टाइपिस्ट नहीं है, ये भी हम नहीं कह सकते क्योंकि पॉजिटिव से निगेटिव नहीं निकलता है। कोई टाइपिस्ट लड़का नहीं है, ये भी दोस्त नहीं कहा जा सकता। अब यहाँ पे है केवल एक तर्क संगत रूप से निकलता है, बिल्कुल आपका दोस्तों क्या हो गया, गलत हो गया। केवल 2 और 3 तर्क संगत रूप से गिरता, गलत हो गया। या तो केवल 2, यहाँ पे देखिए, या तो कुछ लड़के टाइपिस्ट हैं, या फिर 3 तर्क संगत रूप से निकलता है, कुछ लड़के टाइपिस्ट नहीं है। या तो केवल 1 सभी लड़के स्टेनोग्राफर हैं, चौथा नहीं। ये आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसमें जो है आइदर आर की स्थिति लगी हुई है, इसलिए सी वाला सही होगा। देखिए कैसे, सी वाले में कह रहा है या तो केवल 2, या तो 2 का मतलब कि कुछ लड़के टाइपिस्ट हैं, या तो फिर 3 कुछ लड़के टाइपिस्ट नहीं है। समझ में आ गई बात ना, कुछ लड़के टाइपिस्ट हैं और कुछ लड़के टाइपिस्ट दोस्त नहीं है, ठीक ना। ये आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के दोस्त अपोजिट है, ठीक ना, इसलिए वहां पे आइदर आर की कंडीशन लगेगी। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर आपको दिया, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर इसमें नहीं लगेगा आइदर आर, कुछ लड़के टाइपिस्ट हैं और कोई लड़का टाइपिस्ट नहीं है, तो कुछ लड़के टाइपिस्ट बन भी सकते हैं और कोई भी लड़का टाइपिस्ट नहीं बन सकता है, जबकि आइदर आर पहले इसमें दूसरे और चौथे में भी लगेगा, लेकिन दूसरा और चौथा कहीं पर आपका दोस्तों दिया नहीं है, ठीक ना, इसलिए दूसरा और तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट है। इसमें दोस्त आइदर आर लगेगा, या तो केवल सेकंड या फिर थर्ड तर्क संगत रूप से निकलेगा, तो या तो सेकंड या तो थर्ड। कुछ लड़के टाइपिस्ट या तो हैं या तो कुछ लड़के टाइपिस्ट नहीं है, ठीक ना। आपका दूसरा तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कुछ दरवाजे खिड़की है और कुछ खिड़की पेन है। कुछ दरवाजे खिड़की है, एक बार सभी लोग थोड़ा सा दोस्त जितने लोग देख रहे हैं कमेंट करिए, सेलोलिज्म वाली जो कॉन्सेप्ट वाली क्लास है एप्लीकेशन पे है, आप लोग देखे हैं कि नहीं। कुछ दरवाजे खिड़की है, कुछ दरवाजे दोस्त खिड़की है, कुछ दरवाजा यहाँ पे हमको क्या बना देना है, कुछ दरवाजा खिड़कियां, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर इसका एक बार देख लेंगे तो आपको और भी अच्छी तरीके से सारी चीज समझ में आ जाएगी। कुछ दरवाजे क्या बना देना है दोस्तों, हमको खिड़की बना देना है, तो कुछ दरवाजे को खिड़की बना देना है। कुछ खिड़की पेन है, तो कुछ खिड़की को हमको क्या बना देना है, कुछ खिड़की को दोस्त हमको पेन बना देना है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए निष्कर्ष क्या है, कुछ दरवाजा पेन है, तो कुछ दरवाजा पेन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, नहीं बना है ना, तो एक काट दीजिए, गलत हो गया आपका। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे सेकंड निष्कर्ष क्या दिया है, कोई भी दरवाजा पेन नहीं है, कोई भी दरवाजा पेन नहीं है। अब देखिए कोई भी दरवाजा पेन नहीं है, कुछ दरवाजा पेन है, इसमें आइदर आर की स्थिति लग जाएगी अगर आइदर आर आंसर होगा तब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर
देखिए यहाँ पर कोई भी दरवाजा पेन नहीं है। आपको पता है पेन वाली सर्किल यहाँ पे है, थोड़ा सा बड़ा करोगे दरवाजा में टच कर देगा, तो हम निश्चित रूप से नहीं कर सकते। अभी आइदर आर वाली कंडीशन पे रुके रहिए। सभी दरवाजा पेन है तो सभी दरवाजा पेन दोस्त नहीं बना है, सभी पेन दरवाजा है, सभी पेन दरवाजा नहीं बना है। अब देखते हैं कि पहले दूसरे में अगर आइदर आर की कंडीशन होगी तो निकलेगा, नहीं तो दोस्त आपका गलत है। तो यहाँ पे सी में दिया है ना, सी में दिया है या तो निष्कर्ष फर्स्ट या तो निष्कर्ष सेकंड, तो आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर, या तो निष्कर्ष फर्स्ट या तो निष्कर्ष सेकंड। निष्कर्ष फर्स्ट में दोस्तों क्या था, निष्कर्ष फर्स्ट में आपका ए था। देखिए कुछ दरवाजा पेन है, तो कुछ दरवाजा पेन है फर्स्ट में था, सेकंड में था कोई भी दरवाजा पेन नहीं है, तो दोस्तों इसमें आइदर आर लग जाएगा। मतलब कुछ दरवाजा पेन बन भी सकता है अगर इधर बढ़ा के बना दिए तो, अगर नहीं बनाए इधर बना दिए तो कोई भी दरवाजा पेन नहीं भी बन सकता है। तो पहले और दूसरे में आइदर आर की स्थिति लग जाएगी, ठीक ना। कुछ दरवाजा पेन है या तो कुछ दरवाजा पेन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, कुछ खिलाड़ी वैज्ञानिक हैं, महेश एक खिलाड़ी है। कुछ खिलाड़ी वैज्ञानिक हैं, ठीक अपलोड है, तो आप लोग एक बार कॉन्सेप्ट को जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने क्या बोला, इसको पढ़ाने के बाद कुछ क्वेश्चंस अगर आपको डाउट में होगा, नहीं समझ में आया होगा, तो एक बार जाकर के एप्लीकेशन पे कॉन्सेप्ट वाली सिलोजिज्म की क्लास देखिएगा। क्या होती है पॉसिबिलिटी, क्या होता है कितने टाइप का स्टेटमेंट, ये सारा चीज आप देख लेंगे तो आपको दोस्तों बहुत अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। इसीलिए तो आपको रिकॉर्डेड क्लास यार फ्री में पूरा अवेलेबल कराई गई है कि आप लोग उसको देख लीजिए, तब प्रैक्टिस वाली क्लास आपको बहुत अच्छी से समझ में आएगी, अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तब। देखिए कुछ खिलाड़ी वैज्ञानिक हैं, तो दोस्तों खिलाड़ी का कुछ हिस्सा, यहाँ पर दोस्तों क्या हो गया, खिलाड़ी। कुछ खिलाड़ी को हमको क्या बनाना, वैज्ञानिक बना देना है, तो यहाँ पे हम बनाते हैं कुछ खिलाड़ी को वैज्ञानिक। कुछ खिलाड़ी क्या बन गए, कुछ खिलाड़ी दोस्तों बन गए आपका वैज्ञानिक बन गए, तो कुछ खिलाड़ी आपके क्या बन जाएंगे, वैज्ञानिक। कुछ खिलाड़ी बन गए यहाँ पे वैज्ञानिक हो गए। उसके बाद महेश एक खिलाड़ी है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे हो गया महेश। महेश एक क्या हो गया, खिलाड़ी हो गया। महेश एक वैज्ञानिक है, महेश एक खिलाड़ी है। अब यहाँ पे कहा है ना कि कुछ खिलाड़ी वैज्ञानिक है, तो खिलाड़ी का कुछ हिस्सा वैज्ञानिक है, लेकिन जरूरी नहीं कि सिर्फ इतना। ये वैज्ञानिक वाली सर्किल और भी आगे बढ़ सकती है, तो ये महेश जो है वैज्ञानिक के अंदर भी जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। इसलिए महेश एक वैज्ञानिक है कि नहीं है इसके बारे में जानकारी नहीं है, हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि महेश एक वैज्ञानिक है। ये वैज्ञानिक की सर्किल और आगे बढ़ी तो महेश उसके अंदर जा सकता है, अगर इसी तरह बना तो नहीं जा सकता है। तो निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता कि महेश एक वैज्ञानिक है, गलत। आइदर आर, अभी रुके रहिए। महेश एक वैज्ञानिक नहीं है, इसको भी दोस्त स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। महेश एक खिलाड़ी भी है और नहीं भी है, तो नहीं, गलत बात है। महेश एक खिलाड़ी है, महेश एक खिलाड़ी, क्योंकि पूरा महेश दोस्त खिलाड़ी है, तो ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नहीं लगा है। महेश एक खिलाड़ी नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि महेश एक खिलाड़ी है। अब देखिए पहले और दूसरे में अगर दोस्त आइदर आर विकल्प में है तो आंसर सही होगा, नहीं तो चारों के चारों निष्कर्ष आपके गलत हो जाएंगे। पहले और दूसरे में आइदर आर लगेगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है दोस्त, या तो निष्कर्ष फर्स्ट या फिर सेकंड निकलता है, मतलब कि या तो महेश वैज्ञानिक है या तो महेश वैज्ञानिक नहीं है, तो आपका डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन को हो जाएगा। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता सर, तो उसके लिए क्या करें, कब समझ में आएगा, आ जाएगा समझ में, बिल्कुल परेशान मत होइए यार, आएगा समझ में, ठीक ना। कुछ तो आता है ना, तो कुछ से ही सभी में प्रवेश होगा, कुछ कुछ के बाद सभी आता है, कुछ जो है सभी में आता है, घबराइए मत दोस्त, आ जाएगा धीरे धीरे। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, सभी रेडियो टीवी है, राम एक टीवी है। वाह, सभी रेडियो टीवी है, तो सभी रेडियो को दोस्तों हमको क्या बना देना है, सभी रेडियो जो है आपकी टीवी है, सभी रेडियो क्या है, टीवी है, तो सभी रेडियो क्या हो जाएगी, टीवी दोस्तों हो जाएगी। सभी रेडियो जो है आपकी दोस्तों टीवी हो जाएगी। उसके बाद है राम एक टीवी है, राम एक टीवी है, फिर से बनाते हैं, थोड़ा बड़ा हो गया। सभी रेडियो को दोस्तों क्या बनाना है, सभी रेडियो को आपको टीवी बनाना है, तो सभी रेडियो को हमको टीवी बना देना है, तो यहाँ पे हो गया टीवी, सभी रेडियो टीवी है। राम एक टीवी है, मतलब कि राम की भी सर्किल दोस्त कहाँ बनेगी, राम की सर्किल टीवी के अंदर बनेगी।
अब भाई टीबी के अंदर दोनों सर्किल बनी है, राम की और रेडियो की, दोनों की। अब टीबी के अंदर एक दूसरे से अलग हैं कि एक दूसरे के ऊपर हैं कि एक दूसरे को टच किए हैं, पता नहीं है। ये पॉसिबिलिटी है, हमने ऐसे बना दिया, बेसिक फिगर है, बेसिक। अब टीबी के अंदर दोनों सर्किल है, लेकिन एक दूसरे को टच करेगा कि एक दूसरे से अलग रहेगा, ये नहीं पता है, ठीक ना। अब दोस्तों वही पॉसिबिलिटी है। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका दोस्तों, देखना निष्कर्ष, देखना निष्कर्ष आपका सभी टीबी राम है। कह रहा सभी टीबी राम है। क्या सभी टीबी राम बनेगा भाई? बाहर से अंदर जाने में केवल कुछ निकलता है ना, सभी कहां से निकलेगा? तो ये गलत हो गया। राम एक रेडियो है, राम एक रेडियो है, तो राम वाली सर्किल रेडियो के अंदर जा भी सकती है, क्योंकि टीबी के अंदर कहीं पर भी बन सकती है ना, तो शायद रेडियो के अंदर हो जाए, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जो संदेह हो रहा है, पॉसिबिलिटी हो रहा है, उसको निश्चित तौर पे आप नहीं कह सकते कि राम एक रेडियो हो, गलत काट दो। राम एक रेडियो नहीं है, अब आइदर आर लग जाएगा यहाँ पे दोस्तों। राम रेडियो हो भी सकता है, राम रेडियो नहीं भी हो सकता है, तो दोस्त इसको भी पहले गलत काटते हैं। फिलहाल ये आपका कुछ राम रेडियो नहीं हो सकते, ये दोस्त बिल्कुल गलत है। तो दूसरे तीसरे में आइदर आर लगेगा। अगर दूसरे तीसरे में आइदर आर वाला ऑप्शन है तो सही है, नहीं तो पूरा का पूरा निष्कर्ष आपका गलत है। दूसरे तीसरे में तो यहाँ पे सी में दिया है, या तो निष्कर्ष सेकंड या तो निष्कर्ष थर्ड, तो ठीक ना। तो आपका सी वाला ही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, या तो निष्कर्ष सेकंड या फिर थर्ड आपका अनुसरण करता है, ठीक ना। सर जी मेरा केवल 5 ही गलत है, कृपया डाउट खत्म कर दीजिए, क्योंकि रिकॉर्डेड ऐसा प्रश्न नहीं है। हाँ बताइए कौन सा गलत है? नहीं, आइदर आर, ऋचा सिंह, आइदर आर पहले सही होगा, ठीक ना। हाँ, आल रॉन्ग दिया है और आइदर आर दिया है, तो मैंने क्या बोला, आइदर आर अगर नहीं दिया है तब, आइदर आर दिया है तो पहले वही सही होगा, ठीक ना। सर हमारे में वीडियो नहीं चल रही है, तो मुझे लग रहा है इसमें पहली पीडीएफ में बस इतने ही क्वेश्चन थे। आप लोग 10 बजे की क्लास सुबह जरूर ज्वाइन किया करिए दोस्तों। अब देखिए इसको आंसर की नीचे दिया है, तो इसमें कुछ आंसर इधर उधर होगा, तो उसको लेके परेशान मत होइएगा, ठीक ना। कॉन्सेप्ट पूरा आपका सही होना चाहिए। कॉन्सेप्ट वाली एप्लीकेशन पे वीडियो पड़ी है, एक बार आप उन लोग उसको देख लीजिएगा, आपको अच्छे से दोस्तों समझ में आ जाएगा। एक क्लास सिलोलिज्म की और होगी, आपकी बेहतरीन क्लास होगी, स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन की होगी, तो उस पर भी आप अच्छे से दोस्तों देखिएगा। लेकिन उसको देखने से पहले एक बार सिलोलिज्म की कॉन्सेप्ट वाली क्लास आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ताकि अच्छे से आपको और समझ में आने लगे, ठीक ना। अच्छा, केवल 5 क्वेश्चन गलत है, 5 नंबर वाला क्वेश्चन गलत है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं भाई, 5 वाले क्वेश्चन में क्या है। यही तो है 5 वाला क्वेश्चन है, यही है ना। सभी भालू शेर हैं, तो 5 वाले क्वेश्चन में क्यों गलत हुआ है? सभी भालू शेर हैं, तो देखिए यहाँ पे सभी भालू को दोस्तों हमको क्या बना देना, सभी भालू को हमको शेर बनाना है, तो सभी भालू को हम क्या बना दिए, सभी भालू को हम शेर बना दिए। सभी शेर गाय है, तो सभी शेर दोस्तों क्या बन जाएगा, सभी शेर जो है आपका गाय बन जाएगा। फिर उसके बाद है सभी भालू से, यही तो है ना 5 वाला क्वेश्चन। सभी भालू निष्कर्ष सभी भालू शेर है, तो सभी भालू शेर बना है कि नहीं बना? देखो यहाँ पे सभी भालू शेर है, अंदर से बाहर आने में सही हो रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष इसमें क्या है, दूसरा निष्कर्ष है दोस्तों आपका सभी गाय भालू है, सभी गाय भालू है। क्या कह रहा है, सभी गाय भालू कैसे बनेगा? ये बाहर से आप अंदर की तरफ जा रहे हो ना, तो सभी नहीं सही होता है। अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया, अगर आपको अंदर से बाहर की तरफ आना है, अंदर से बाहर की तरफ आना है, तो उसमें जो है निष्कर्ष में सभी लगा हो चाहे कुछ लगा हो, दोनों सही होता है। लेकिन अगर आपको दोस्तों बाहर से अंदर की तरफ जाना है, बाहर से अंदर की तरफ जाना है, तो दोस्तों क्या होता है, निष्कर्ष में केवल आपका कुछ सही होता है। समझ में आ रही बात ना, क्लियर है? ठीक है।
चलिए धर्मेंद्र मौर्य केवल कह रहे हैं नंबर वाला केवल। पजल का टॉपिक अभी बाकी है भाई। चलिए 5 नंबर वाला तो हो गया। चलिए मुन्ना यादव का देख लीजिए 2 क्वेश्चन। ठीक है 2 वाला क्वेश्चन देखिए क्या है। पजल का चैप्टर अभी बाकी है। सभी आदमी कलाकार हैं, कोई भी कलाकार औरत नहीं है। सभी आदमी देखो भाई कलाकार हैं, तो सभी आदमी को यार बना दो कलाकार। सभी आदमी क्या हो गए यहाँ पे कलाकार हो जाएंगे। सभी आदमी क्या हो गए, ये आपका कलाकार हो गए। सभी आदमी कलाकार हो गए, कोई भी कलाकार औरत नहीं है। तो औरत वाली सर्किल कहाँ पे बनेगी, औरत वाली सर्किल यहाँ पे बन जाएगी। अब निष्कर्ष थोड़ा सा यहाँ पे सही नहीं दिया है। देखिए कुछ आदमी औरत नहीं है, कुछ आदमी औरत नहीं है। तो जब कोई भी आदमी यार औरत नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए कोई कलाकार औरत नहीं है, कोई कलाकार औरत नहीं है, तो कलाकार और औरत की सर्किल एक दूसरे को टच नहीं करेगी। कलाकार और औरत की सर्किल एक दूसरे को टच दोस्त नहीं करेगी। तो जब कोई भी कलाकार औरत नहीं है, कोई भी कलाकार औरत नहीं है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, कुछ आदमी औरत नहीं है। जब कोई आदमी दोस्त, आप आदमी देखिए कलाकार के अंदर है ना, तो कोई भी आदमी जब औरत नहीं बनेगा तो कुछ आदमी औरत नहीं है। बिल्कुल आपका करेक्ट होगा, कुछ आदमी आपका औरत नहीं है। उसके बाद है कोई भी आदमी औरत नहीं है, कोई भी आदमी औरत नहीं है, तो कोई भी आदमी भी औरत नहीं है, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें है कुछ आदमी औरत है, तो कुछ आदमी औरत दोस्त आपका नहीं बनेगा। ठीक ना, कुछ औरत आदमी नहीं है, कुछ औरत आदमी नहीं है, कोई औरत आदमी नहीं है तो कुछ औरत आदमी नहीं है, ये भी दोस्त आपका करेक्ट होगा। ठीक ना, कुछ औरत आदमी। अब इसमें देखिए क्या का आपका देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे आपको लग रहा होगा यहाँ पे भाई 1 2 3 4 निष्कर्ष है, यहाँ पे होना चाहिए नीचे फिर कूट आना चाहिए आपका 1 2 3 4। तो केवल ए बी डी सही है, या ए बी सही है, या फिर केवल सी, केवल ए बी सही है, केवल डी सही है, इस तरह से आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन तीनों निष्कर्ष इसमें फॉलो करेगा। ठीक ना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है तो दोस्तों आप देखोगे तो आंसर की जब देखोगे खोल करके इसका, तो करेक्ट आंसर इसका क्या मिलेगा, करेक्ट आंसर आपको यही दिया होगा, कोई भी आदमी औरत नहीं है। क्योंकि कोई भी आदमी इसमें औरत दोस्त नहीं बना है। तो जब कोई भी आदमी औरत नहीं है तो कुछ आदमी औरत नहीं है, तो निष्कर्ष सही होगा ना, बिल्कुल सही होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प जो है थोड़ा सा सही तरीके से नहीं दिया है। सर रीजनिंग वीडियो और एग्जामिनेशन सिलेबस का पीडीएफ। चलिए चलिए ठीक है दोस्तों, तो अगली पीडीएफ आपको अपलोड कर दी जाएगी। एक बार आप लोग कॉन्सेप्ट वाली क्लास जरूर देख लीजिएगा सेकंड वाली पीडीएफ सॉल्व करने से पहले। फिर उसके बाद जो भी आपका पॉसिबिलिटी होती है वो पॉसिबिलिटी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगी, फिर क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा, शुभ रात्रि, गुड नाइट।